धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। यह घटना 1990 की है। उस दिन सिमरन मालिक की याद में बैठे हुए को मुझे सतगुरु शाह सतनाम सिंह जी महाराज के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए। पूज्य सतगुरु दाता जी ने फरमाया, राम गोपाल, आज तुझे अपने घर को लेकर जाते हैं। पूज्य परम पिताजी आगे आगे चल रहे थे और मैं पीछे पीछे। रास्ते में मैंने देखा बहुत ही खूबसूरत पहाड़ियाँ, ऊंचे ऊंचे पर्वत, बहुत गहरी गहरी खाइयाँ थी। एक जगह रुककर मैंने पूज्य शहंशाह जी से विनती की, पिताजी मुझे कहाँ पर ले जा रहे हो जी? क्योंकि मुझे इस तरह लगा कि पिताजी मुझे हमेशा के लिए यहाँ से ले जा रहे हैं। मैंने बार बार विनती की, पिताजी मैंने नहीं देखना अभी सचखंड। मैं इतनी ज़्यादा गहराइयों को देखकर घबरा गया था। आप जी मुझे अभी मेरे घर पर वापिस छोड़कर आओ जी। मेरे मम्मी पापा मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा हूँ। आगे मैंने देखा एक सुंदर पहाड़ी पर कुछ लोग आदमी की शक्ल में थे। वो समाधि सुमिरन में बैठे हुए थे। उनमें दो आदमी एक तरफ मुंह किए हुए थे और तीसरे आदमी का मुंह उन दोनों के सामने था। वो तीनों अपने सामने बैठे हुए थे। मैंने उन लोगों को ऐसे बैठा देखकर पूज्य पिताजी से पूछा भी कि ये लोग कौन हैं। पूज्य पिताजी ने फरमाया कि ये लोग बहुत भक्ति करते हैं, अभी तक इन्हें मोक्ष नहीं मिल पाई थी, इसीलिए ये यहाँ बैठकर भक्ति कर रहे हैं मुक्ति पद प्राप्त करने के लिए। पूज्य शहंशाह जी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे और मुझे भी उसी तरह अपने साथ ऊपर और ऊपर की ओर ले जा रहे थे। फिर एक जगह मैंने देखा पूज्य शहंशाह जी एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़े थे। वह पूरा पहाड़ सोने का था। उसके चारों तरफ भी बहुत ही खूबसूरत सुनहरी छटा थी। उस पहाड़ पर खड़े हुए पूज्य पिताजी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। मैं नीचे उस पहाड़ के पैरों में खड़ा सतगुरु मुर्शिद के दर्शन पाकर बहुत बहुत खुश था। इतने में पूज्य शहंशाह जी ने वहाँ से एक फल मेरी तरफ फेंकते हुए फरमाया, बेटा यह सचखंड का फल है, इसे खा ले। वह फल अपने हाथ में लेते हुए मैंने देखा जो वह गुलाब जामुन के रंग व आकार का था। वचन अनुसार मैंने वह फल तुरंत अपने मुंह में डाल लिया और खा लिया। इस नज़ारे के बाद मेरी आँख खुल गई। इससे पहले तो मैं सुमिरन कर लिया करता था। उस दिन से मुझे शंका हो गई कि पूज्य परम पिताजी मुझे अभी से ही हमेशा के लिए अपने साथ ही न ले जाएं। तभी तो मैंने उस अति सुंदर मनोहरम रूहानी दृश्य के दौरान सुमिरन करना छोड़ दिया था कि मैं अभी सचखंड अपने मम्मी पापा को छोड़कर नहीं जाना चाहता। तब मैं अनजान था, इतनी समझ मुझे नहीं हुआ करती थी। मेरे मुर्शिद प्यारे मौजूदा गुरु डॉक्टर MSG लोयन हर्ट से अरदास है, गुजारिश है कि पिताजी मुझे क्षमा करना जी। पता नहीं और कितना कुछ आप जी मुझे दिखाते उस दिन। प्यारे दाता जी अपनी अपार रहमत इसी तरह बख्शते रहना जी और साथ में अपनी उन अलौकिक खुशियों को संभालने की शक्ति भी प्रदान करना जी। पिताजी आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। यह वाक्य 1973 का है। मेरे मन में ख्याल आया कि अपने सतगुरु पूजनीय परमपिता शाह मस्ताना जी महाराज के दर्शन करके आए। मेरे माता जी तथा मेरी पत्नी भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो गई। हम डेरा सच्चा सौदा सरसा में पहुंच गए। उस समय परम पिताजी लुधियाना गए हुए थे। हमने सोचा कि शाम तक परम पिताजी की इंतजार करके फिर हम तीनों दरबार में सेवा करने लग गए।
थोड़ी देर बाद पूजनीय परम पिताजी आश्रम में पधारे। परम पिताजी ने आते ही संगत को तेरावास में बुला लिया। सेवादारों से संगत को देने के लिए प्रसाद मंगवाया। प्रसाद में एक पेटी सेबों की तथा एक पेटी लड्डुओं की थी। मेरी माताजी ने परम पिताजी को अर्ज कर दी कि पिताजी, मेरी टांगों में बहुत दर्द है। परम पिताजी हंस पड़े और फरमाने लगे, बेटा तू तुरके ता आई हैं, तैनू कुछ नहीं होइया। परम पिताजी के इन वचनों से मेरी माँ की टांगों का दर्द हट गया। उसके बाद कभी भी यह तकलीफ नहीं हुई। उसके बाद परम पिताजी ने साध संगत पर अपनी पावन दया दृष्टि डालते हुए फरमाया, बीबियाँ ज्यादा हनते प्रेमी भाई घट हन। सेवादार लक्ष्मण को हुक्म दिया, प्रेमिया नू एक सेब ते बीबिया नू एक लड्डू दे देवो। जब भाई लक्ष्मण ने मेरे हाथ पर सेब रखा तो मेरे मन से इच्छा जाहिर की कि अगर यही सेब प्यारे सतगुरु जी खुद अपने कर कमलों से देते तो कोहिनूर ही बन जाता। फिर परम पिताजी फरमाने लगे, भाई नमक वाले चावल बनदे हन, तुसी सारिया ने खा के जाना। अंतर्यामी सतगुरु परम पिताजी जब सीढ़ियाँ चढ़ने लगे तो मुझे आवाज़ दी। मुझे सेब देते हुए वचन फरमाया, लाओ बेटा असी तैनू अपने हाथ नाल सेब दिन्ने आ, वड के खा लियो। परंतु मैं तो वह इलाही प्रसाद वाला सेब अकेला ही खा गया। उसके बाद पूरे 13 वर्ष मेरे पेट में दर्द होता रहा। बहुत डॉक्टरों वैद्यों से दवाइयाँ ली परंतु किसी ने भी असर न किया। दर्द होता रहा। मुझे परम पिताजी से बहुत डर लगता था कि माफ़ी कैसे लूँ। फिर मैंने प्रेमी राम किशन गैरी भागी वाले को साथ ले जाकर पूजनीय परम पिताजी से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। परम पिताजी ने हंसते हुए फरमाया, भाई धनी राम प्रेमी तो दवाई ले लो, ठीक हो जाएगा। माफ़ी के बाद मेरे कभी दर्द नहीं हुआ। अब मेरी सतगुरु जी के पवित्र चरणों में यही विनती है कि मेरे सारे परिवार को सेवा सुमरन तथा परमार्थ का बल बख्शो जी। सारे परिवार की आप जी से ओढ़ निभ जाए जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।